एवरीबॉडी, वेलकम टू इजी शाला। आज हम यहाँ पर कुछ भी पढ़ने नहीं आए हैं। हम डेफिनेटली कुछ ऐसा, मैं आपको कोई लेक्चर नहीं देने वाली हूँ। आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज नो योर वर्थ। क्या मतलब है कि मैं अपने पैसों की वैल्यू जान लूं? नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत टाइम से मैं इसी टॉपिक पर बात करना चाहती थी। आप ऐसा कह सकते हो कि मैं अपने थोड़े से एक्सपीरियंसेस से ये समझी हूँ दैट एवरीवन शुड नो देयर वर्थ। ऑल माय स्टूडेंट्स, दिस इज अ वीडियो दैट इज फॉर एवरीबडी। मेरे उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो आजकल अपना जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मेरे उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो अभी और आगे चल के जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, या फिर आप अपने नॉर्मल रिलेशनशिप्स के लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट समझ सकते हैं। वेयर we will be just be talking about know your worth। मतलब क्या है know your worth का? वर्थ जैसे हम एक नॉर्मल बोलते हैं पैसों से। पैसों से मतलब जैसे मेरे पास ये 100 रुपए का नोट है, राइट? सो आई हैव दिस। सपोज मैं 100 रुपए के नोट को ऐसे तोड़ मरोड़ देती हूँ, तो क्या ये अब 100 रुपए का नोट नहीं रहा? क्या ये 100 रुपए का नोट नहीं है? ये तब भी है। Basically, what I'm trying to say is, when we are living a life, there are lot of problems we are facing। हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो मैं कहूंगी कि ये कोरोना वायरस आया, लॉकडाउन आया, बहुत न्यू था सबके लिए, स्पेशली फॉर ऑल द पीपल जो जॉब पर जाते हैं। उनके में तो बहुत, उनके जो भी उनका सीटीसी था उसमें ड्रॉप आया, और for that point of time we were facing a lot of things। it's not only the money, it's not only our job or something, it's also the emotional pressure, right? जितना टाइम हम लोग फैमिली के साथ स्पेंड नहीं कर सकते थे, हमने वो करा, बहुत सारे चेंजेस हुए। पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमने क्या देखी कि हम क्या डिजर्व करते हैं और हमें क्या मिलता है। यही सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नो योर वर्थ। इफ यू आर नॉट नोइंग योर वर्थ ना, नोबडी कैन। अगर आप अपना वर्थ खुद नहीं जानते तो कोई दूसरा आपको क्या बताएगा? दूसरे तो सब आप में कमियां ही निकालते हैं। वो गलत नहीं है, कहते हैं ना, निंदक राखियो साथियो, तभी तो अब आप और ज्यादा फर्निश होते हैं। पर अगर आपको खुद ही नहीं पता कि आप में क्या कैलिबर है, आप कितने ज्यादा टैलेंटेड हो, तो दूसरा आपको क्या बताएगा? आपको अपना टैलेंट, सब चीज खुद ही पता होनी चाहिए। इससे ना मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी से बताती हूँ। स्टोरी है कि एक ओल्ड वॉच थी, राइट? सो देयर वाज अ मैन, वो मरने वाले थे, तो उन्होंने अपने बेटे को यही समझाने के लिए, ताकि उसके लाइफ में कभी फायदा हो सके, तो यही समझाने के लिए उन्होंने उसको एक ओल्ड वॉच दी। उन्होंने बोला कि आप इसको लेकर जाओ और एक ज्वेलरी के शोरूम से वो जितने भी पैसे दे मेरे को आके बता देना। बच्चे को लगा इतना पुरानी वॉच है, क्या लेकर जाऊंगा, कहाँ कैसे करूंगा? तो वो लेकर गया, तो उन्होंने बोला कि क्योंकि बहुत पुरानी है तो मैं आपको सिर्फ 50,000 ही दूंगा। तो उसने आके अपने पापा को बताया। ओके, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, उनकी मर्जी, वो 50,000 देते हैं तो इट्स ओके। फिर वो गया, उसने बोला कि आप एक काम करो, इसको म्यूजियम में लेके जाओ। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं म्यूजियम में लेके चला जाता हूँ। तो म्यूजियम में ले जाने के बाद उन्होंने इसकी प्राइस और ज्यादा बढ़ा दी, और उन्होंने बोला कि ये आपको वॉच मैं आपसे 3 to 5 लाख के बीच में खरीद लूंगा, आप बताओ आप कितने में इसको बेचना चाहोगे? बॉय वॉज रियली एस्टोनिश्ड, पर वो इस बात से ज्यादा एस्टोनिश था कि पापा मेरे से फालतू का काम क्यों करा रहे हैं। बच्चों को वैसे भी अच्छा नहीं लगता, तो वो ज्यादा इस बात से परेशान था। तो उसके पापा उसको ये समझाते हैं, और यही हम सबको समझना है कि हम जहां जहां भी जाते हैं, जरूरी नहीं है कि सब हमारी उतनी ही वैल्यू करें। जरूरी ये है कि हम जानते हैं कि हमारी क्या वैल्यू है, और वही हमारे लिए मैटर करती है ना? तो जरूरी नहीं है कि हम जहां भी जाएंगे वो हमारी वैल्यू करेगा ही करेगा। अगर आप अपनी वर्थ खुद नहीं जानते तो आप क्या करते हो? आप सेटल कर लेते हो, आप कॉम्प्रोमाइज कर लेते हो। आप कहते हो कि ठीक है, कुछ मिल रहा है वही सही, कुछ ना से तो कुछ हाँ ही सही। हम यही सोचते हैं। हम वो पढ़ते हैं ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, राइट? तो हम कहते हैं कि ठीक है, इतना मिल रहा है तो ओके है। ये हमारा अपना पर्सपेक्टिव है, और उस टाइम हम अपनी वर्थ खो देते हैं। उस टाइम हमें लगता है कि इट्स ओके, एंड दैट्स अ कॉम्प्रोमाइज। आप अपनी वर्थ
खुद जानोगे. सो नो योर वर्थ. यू कैन ओनली नो दिस, राइट? एंड इट्स फॉर एवरीथिंग. आप जॉब के लिए जा रहे हो तो भी इट डज नॉट मीन कि आप एवरीबडी इज डिमांडिंग. इसका मतलब ये नहीं है कि आप सोचने लग जाओ अच्छा हम इतना क्या, हमारा तो हमें पैसे तो और ज्यादा चाहिए थे. नहीं. नो योर वर्थ का मतलब है आप खुद जानते हो जेन्युइनली कि आप कितना काम करते हो, उस पर्टिकुलर कंपनी में कितनी डिमांड है काम की, और आप कितना ज्यादा काम कर रहे हो या कितना कम काम कर रहे हो. इट्स अ जेन्युइन थिंग. इट्स नॉट ग्रीड कि मुझे तो इतना ही पैसा चाहिए, मुझे क्यों नहीं मिल रहा. नहीं मिल रहा तो हम कुछ नहीं करेंगे. नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है कहने का. मेरा मतलब ये है कि आप अपना टैलेंट खुद जानते हो, सो डोंट सेटल, राइट? और अगर आपको कुछ भी सर्कमस्टांसेस से सेटल करना भी पड़ रहा है तो गिव योर 200%, ताकि जो आप चाहते हो वो आपको डेफिनेटली मिले. एंड बिलीव मी, आपको मिलेगा भी. ये तो हुई काम की बात. इवन वी आर गोइंग फॉर रिलेशनशिप्स. इन रिलेशनशिप्स ऑल्सो, जैसे आई एम अ गर्ल, मैंने बोला ना कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस से आपको कुछ बताने चाहती हूँ. तो वी आर गर्ल, हमें हमेशा ये बोला जाता है कि कल आप कभी किसी से मैरिज करते हो तो हम हमेशा दूसरों को ये बोलते हैं, या हमारे पेरेंट्स हमें ये बोलते हैं कि कल को अगर कभी लड़ाई हो जाए तो वो कहते हैं कि नहीं, लड़ मत, कॉम्प्रोमाइज कर ले, तू ही मान जा बेटा, कोई बात नहीं. दिस इज द समथिंग आई थिंक सारी गर्ल्स रिलेट कर पा रही हैं कि वो यही बोलते हैं. गलत. यहाँ पर आप फिर से सेटल कर रहे हो. इसका मतलब फिर से ये नहीं है कि जाओ हम लड़ेंगे, अरे तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो कुछ नहीं होगा. नहीं. आपको उन अपनी बेटियों को ये बोलना चाहिए कि लड़ाई मत करो, पर उनको जाकर क्लियरली बस समझा दो कि ये पॉइंट ऑफ व्यू पे मैं एग्री नहीं करती, तो हम दोनों इस बात को समझ लेते हैं. आपने आराम से बात भी कर ली, आपकी बात भी रह गई, राइट? हर चीज का सोल्यूशन फाइट नहीं होता, पर हर चीज का सोल्यूशन निकाला जा सकता है ओनली व्हेन आप ये मानोगे कि हम अपनी वर्थ जानते हैं. हमें दूसरों के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करना. आप दूसरों के लिए कब तक कॉम्प्रोमाइज कर लोगे? उस टाइम आप अपनी वैल्यू खुद ही भूल जाओगे. सो जस्ट नो व्हाट यू आर डूइंग, फॉर whom यू आर डूइंग इट. अभी तो आप जानोगे. हम सिर्फ ये सारी चीजें एक्सेप्ट इसलिए कर रहे हैं बिकॉज हमें लगता है कि ठीक है, इतना ही है ना, ठीक है. इवन इन रिलेशनशिप्स ऑल्सो वी के, अच्छा इतनी छोटी सी तो बात है, हम मान जाते हैं, कोई बात नहीं, मानो, बहुत अच्छी बात है. रिलेशनशिप्स तोड़ने नहीं चाहिए, नेवर. बट बी विद दैट पर्सन हु विल गिव यू रिस्पेक्ट एंड हु विल गिव यू लव. सिर्फ उसी इंसान के पास आपको रहना चाहिए जो आपको लव और रिस्पेक्ट दे सके. इफ यू आर एक्सेप्टिंग लेस देन दैट, इट्स नॉट वर्दी. वो रिलेशनशिप ही वर्दी नहीं है, राइट? उसको आपको उस पर वर्क करने की बहुत ज्यादा जरूरत है. कहते हैं कि टीचर्स होती हैं, और मैं भी एक टीचर हूँ. आप बहुत सारे लेक्चर्स लेते हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स हो मेरे ही जो मेरे को अब्यूज करते हो कि नहीं ये हमेशा डिमीन करती हैं, ये हमेशा डीमोरलाइज करती हैं, ये बहुत ही गंदी टीचर है. टीचर्स को तो आदत होती है गालियां खाने की, है ना? तो बट जब वो बच्चा ये समझ लेता है ना कि हाँ, इन्होंने अगर मुझे को कभी ये बोला है कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुमसे नहीं होगा, उस टाइम हम ये कहते हैं कि हमें, आप मुझे मत बताओ कि हमसे क्या होगा या क्या नहीं होगा. उस टाइम आपका एक रिलेशनशिप टीचर से बिगड़ जाता है, पर आप खुद अपने आप को नोटिस करो कि आप उसी टाइम ग्रो कर जाते हो, क्योंकि आप क्या करने लग जाते हो, आप खुद को प्रूव करने लग जाते हो. और जब हम खुद को प्रूव करते हैं तो हम अपनी सेल्फ वर्थ जानने लगते हैं. हमें लगता है कि हाँ, हमें प्रूव करना है, हमें तो ये करके दिखाना है, मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूँ. एंड यू स्टार्ट टेकिंग दिस एज अ चैलेंज. उस टाइम आपको अपनी सेल्फ वर्थ खुद ही पता चलने जाती है. बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन यू आर नोइंग योर वर्थ. जस्ट नो यू कैन ओनली नो इट, नोबडी कैन टेल यू. एट लास्ट मैं आपको बस ये बोलने चाहती हूँ, नो योर वर्थ एंड देन एक्ट टैक्स. So I want everybody out there to realize that what you are worth for. आप जरूर खुद से क्वेश्चन करो कि क्या हम ये जो इतना सब कुछ सह रहे हैं, are we really deserving this? क्या ये हम डिजर्व करते थे? If yes, accept it. But if no, then fight for it. Work for it. Be it job, be it your relationship, be it any situation in your life,
You have to handle it on your own. Don't settle for less, try for more. Thank you so much. Bye bye.